ये एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, ये कह दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि ट्रंप, चीन, रूस और भारत के मजबूत अलायंस बनने से बहुत आशंकित है। मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक फ्रेम में ये तीन नेता आए तो दुनिया देखती रह गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल डाला है कल एंड उस आर्टिकल में बड़ा क्लियरली लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर इन लोगों ने लिखा है कि द 3 ऑफ द 4 मोस्ट पावरफुल लीडर्स इन द वर्ल्ड आर मीटिंग इन चाइना। कि चाइना अब जो भी नजदीकी, साफ बता रहा हूं, मोदी जी से बाहर आए, ये खुला खेल है कि अमेरिका के टैरिफ की वॉर की वजह से बढ़ा रहा है। जिनपिंग पुतिन से कैसे मिले, पुतिन मोदी जी से कैसे मिले, वो तीनों आपस में कैसे मिले, इंपॉर्टेंस इस बात की भी होती है। जो मुलाकात हुई है एक दिन पहले चाइना में पीएम मोदी की शी जिनपिंग के साथ, डेलीगेशंस के साथ, उसमें आपको क्या लगता है, क्या खोया पाया गया होगा इस मुलाकात के दौरान? करेंगे नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बायलैटरल मीटिंग, जिसका दौरानिया 40 मिनट बताया जाता है। ये बात ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। चीन में एससीओ समिट में आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी सफलता मिली। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। जैसे कि ये कोई बचपन के दोस्त हैं और आपस में बिछड़े हुए हैं और आपस में मिले हैं, तो उन्होंने एक जश्न मनाया है। घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के आतंकी, उनके मददगार और साजिश रचने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। तो जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया उसमें दो चीजें आपको बता दूं। एक तो पहलगांव का जिक्र खुलकर हुआ है, सारे मेंबर्स के सामने मोदी जी ने भी खुलकर पहलगांव की बात करी। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पीएम मोदी और पुतिन इस वक्त चाइना के दौरे पर गए हुए हैं, वहां पर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए। एससीओ समिट चीन के तियानजिन में हो रहा है और इस समिट के बाद कुछ ऐसे वीडियो क्लिप सामने आ रहे हैं जिससे अमेरिका भी परेशान हो रहा है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। वो बहुत ही हंसी खुशी से बात कर रहे हैं। इससे ट्रम्प को ये डर लग रहा है कि कहीं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज ना हो जाए, क्योंकि भारत और रूस तो पहले से ही बहुत करीब थे और अब उनके टैरिफ लगाने के बाद भारत चाइना के भी करीब होता जा रहा है। इसके अलावा बैठक के दौरान रूस, चीन और भारत ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है, उससे पूरी दुनिया को भी एक संदेश गया है। ट्रम्प पहले ही इन तीनों देशों को एकजुट देखकर परेशान हो रहे हैं, ऊपर से भारत और चीन के बीच में टैरिफ को लेकर भी बात हुई है। डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ लगाकर ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ के कारण ही भारत और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। भारत और चीन का इस तरीके से करीब आना अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को एक संदेश है कि भारत के लिए वैश्विक राजनीति में नेशन फर्स्ट काफी ज्यादा अहम है। भारत जिस तरीके से रूस और चीन के साथ करीबी बढ़ा रहा है, वो स्पष्ट रूप से अमेरिका की टैरिफ वाली दादागिरी को एक कड़ा जवाब है। पीएम मोदी पहले से ही नेशन फर्स्ट वाली नीति पर काम करते आए हैं। उनका कहना है कि भारतीय सरकार वही फैसले लेगी जो कि भारतीय लोगों के हित में होंगे, फिर चाहे वो फैसले दूसरे देशों को पसंद आए या ना आए। बाकी जो पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में टैरिफ को लेकर बैठक हुई है, उसमें आप सभी को क्या लगता है, शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच में क्या बात हुई होगी? आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। करेंगे नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बायलैटरल मीटिंग, जिसका दौरानिया 40 मिनट बताया जाता है। दोनों लीडर्स के बीच जो है बॉर्डर के ऊपर डिसएंगेजमेंट को कंटिन्यू रखने का फैसला होता है। और दो बड़ी बातें जो मैं आज के शो में आवाम के सामने रखनी जा रही हूँ वो ये है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और इस रिश्ते को मेंटेन करेंगे तो ये दोस्ती ऐसे ही कायम रहेगी। अगर मैं इन शॉर्ट वर्ड में कहूँ कि बॉर्डर के ऊपर अगर दोबारा से इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने होती है तो ये जो दोस्ती, एक नया ब्लॉक हम देखने को मिल रहा है कि इंडिया और चाइना आपस में अपनी दुश्मनी खत्म करके दोस्ती कर रहे हैं, तो ये दोबारा दुश्मनी की तरफ बढ़ सकते हैं। शी जिनपिंग का एक कोड भी बड़ा वायरल हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर। और दोनों लीडर्स ने ये विल शो की कि अगर दोनों की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो ये 2.8 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है। और हमारी पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों कंट्रीज मिलजुल के रहें, एक दूसरे के सपोर्टिव पार्टनर की तौर पर रहें। 7 साल के बाद नरेंद्र मोदी का चाइना जाना और एससीओ की इंपॉर्टेंस पहले से बढ़ गई है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब एससीओ इंडिया होस्ट करता है तो इंडिया इसको जी इंटरनेट पे कंडक्ट कर लेता है, जब चाइना करता है तो मोदी साहब की तरफ से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। लेकिन ये एससीओ इसलिए अहम है कि नरेंद्र मोदी अपने हाई ऑफिशियल्स के साथ वहाँ पहुँच गए। 2 दिन का दौरा है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 6 दिन के लिए चाइना है। कि जिनपिंग पुतिन से कैसे मिले, पुतिन मोदी जी से कैसे मिले, वो तीनों आपस में कैसे मिले, इंपॉर्टेंस इस बात की भी होती है।
और इंपॉर्टेंस इस बात की भी होती है कि पुतिन जी मोदी जी से बात करते करते निकल गए और शहबाज शरीफ बगल में खड़े देखते रहे। लेकिन ऐसे हालातों में जो इस टाइम विश्व के चल रहे हैं, भारत के चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फौज की रिपोर्ट के चल रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, वो हालात चल रहे हैं जो भारत में डिवाइड एंड रूल की नीति खोलकर व्हाइट हाउस अपना रहा है, वो हालात चल रहे हैं जो 50% टैरिफ लगाकर खुली दुश्मनी अमेरिका की और भारत की सामने नजर आ रही है। तो ऐसे में इस तरह की फोटो अपॉर्चुनिटी या शहबाज शरीफ के बगल से मोदी जी या पुतिन निकल के चले गए, मुझे ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंस इस चीजों की नहीं लगती है। हो सकता है जो नए एनालिस्ट हो उनको इन चीजों में ज्यादा मजा आता हो। अब जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया जिसका मैं इंतजार कर रहा था, इससे पहले जब मोदी जी की बात हुई तो मोदी जी ने खुलकर एससीओ को एक नई परिभाषा दी, एक एक्रोनिम बनाया एससीओ को, और मोदी जी ने कहा कि एस से है सिक्योरिटी, तो सी से है कोऑपरेशन, तो ओ से है अपॉर्चुनिटी। बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन खूबसूरत तब है जब धरातल पर ये सिक्योरिटी, कोऑपरेशन और अपॉर्चुनिटी नजर आनी साथियों शुरू हो। तो जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया उसमें दो चीजें आपको बता दूं। एक तो पहलगांव का जिक्र खुलकर हुआ है, सारे मेंबर्स के सामने मोदी जी ने भी खुलकर पहलगांव की बात करी है। जब सिक्योरिटी की बात आई तो मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की, अलगाववाद की और चरमपंथीवाद की, एक्सट्रीमिज्म की बात की है, और साथ में खुला यह बोला कि सवाल तो उठता है कि कुछ लोग जो या कुछ मुल्क इस आतंकवाद को खुल के समर्थन दे रहे हैं और खुलकर इसका बढ़ावा कर रहे हैं। तो इस बात का जिक्र जॉइंट डिक्लेरेशन में आया है और एससीओ के सभी मेंबर्स ने पहलगांव की घटना की घोर निंदा की है। कहा है कि ऐसे अपराधों को अंजाम देने वालों को सजा मिलनी चाहिए, जो वहां पर लोग हताहत हुए, मारे गए, उनके परिवार को भी सहानुभूति दी है, और डबल स्टैंडर्ड इन टेररिज्म की आलोचना की है। 2025 का एससीओ और इससे पहले जो एससीओ समिट हुए हैं इनमें काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, क्योंकि पहले इंडिया एससीओ में तो था, लेकिन वो जो चाइना और रशिया के ग्रुप में नहीं था। वो एक अमेरिका के बड़ी इत्तेहाद में था। ठीक है। अब उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए हैं, काफ़ी नहीं बल्कि अभी तो मुकम्मल तहस नहस हुए हो चुके हैं। तो अब उसके लिए एससीओ समिट भी अहमियत इख्तियार कर गया है कि यहाँ अब कुछ बड़ा होगा और उसको चाइना और रशिया के नज़दीक आना है। वो पहले से रशिया के तो पहले से ही नज़दीक है, लेकिन वो अब चाहता है कि अब मैं चाइना के साथ भी ऐसा एक इत्तेहाद बनाऊँ, क्योंकि आज ही नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल में कहा है कि हमारी तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा हमारी आबादी है और इसी तरह चाइना की भी 2 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो अब दोनों बड़ी आबादियों को इत्तेहाद करना है और हमें इस इत्तेहाद के लिए चाइना के और इंडिया के बॉर्डर पे यानी कि नरमी लानी है। क्योंकि चाइना की फ़ौज अगर हमारी वहाँ बॉर्डर पे अंदर घुसेगी तो इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो आइंदा, यानी कि ज़रा हम एहतियात से चलेंगे। मतलब दोनों लीडर जो है एक पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई देखो आप जो हो चाइना के साथ क्यों हाथ मिला रहे हो। इना मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर इंडिया करे तो क्या करे? अगर अमेरिका की तरफ जाएगा तो मतलब सरेंडर कर दें जिस तरह बाकी कंट्रीज़ ने किया, ट्रम्प के ऑर्डर्स मान ले, ट्रम्प के आगे सर झुका लो और बोले जी हुजूर जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे करूँगा। होता है नुकसान किसानों को हो, छोटे बिजनेसमैन को होता है। या दूसरी तरफ वो चाइना के साथ हाथ मिला ले कि भाई मैं तो अपने फैसले आज़ाद तरीके से करता हूँ, दोस्ती अपने असूलों पर करता हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन फिर क्या चूज़ करे? वो अमेरिका की तरफ जाए कि वो चाइना की तरफ जाना? इस टाइम मोदी का ज़्यादा आप समझते हो कि